हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 17th वीडियो लेक्चर पे। सर पता भी चला कितने आराम आराम से हो गया। लगभग 40 प्लस लेक्चर्स लगने वाले हैं इस चैप्टर पे। वेटेज इस चैप्टर की 13 से 14 नंबर की होती है बोर्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप किसी एक भी लेक्चर को बीच में मिस करने की कोशिश मत करना। हर एक चीज को बड़े आराम से प्रॉपरली कवर अप करते चले जाना। आओ जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट क्लास में हमने 4 फीचर के बारे में पढ़ा एट पार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं री इशू ऑफ शेयर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? री इशू ऑफ शेयर्स। आओ जी, बात करते हैं री इशू के बारे में, री इशू ऑफ शेयर्स के। मेरे साथ एक लाइन मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लो। लिखो, शेयर कैन नॉट बी इशूड। लिखो लिखो, इस बात को लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन यही हो बोर्ड में। मैंने आपको पहले कितनी बार कहा, इस चैप्टर में से क्या आने वाला है? इस चैप्टर में से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है, कई बार आया है ये पेपर में। लिखो, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट शेयर कैन बी री इशू एट डिस्काउंट। बट शेयर कैन बी री इशू एट डिस्काउंट। शेयर री इशू किया जा सकता है। शेयर री इशू किया जा सकता है डिस्काउंट पे। सर कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है? सर उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है, उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है जितना हमने 4 फीचर में पैसा पुराने एप्लीकेंट से फॉरफिट किया था। दोबारा सुनो, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट बट शेयर कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता, पर शेयर री इशू किया जा सकता है डिस्काउंट पर। सर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? यह भी क्वेश्चन होता है पेपर में। सर मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट में री इशू किया जा सकता है जितने पैसे हमने फॉरफिट किए थे पुराने एप्लीकेंट से। मान लो 10 रुपए के शेयर में भाई ने 4 रुपए दिए थे, 6 रुपए नहीं दिए थे। 10 रुपए के शेयर में भाई ने 4 रुपए दिए थे, 6 रुपए नहीं दिए थे। तो जब हम इस शेयर को री इशू करेंगे, तो हम मैक्सिमम 4 पे जितना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। मैक्सिमम 4 पे जितना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब इस शेयर को 6 रुपए से कम पे री इशू नहीं किया जा सकता। 6 रुपए से कम पे री इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है जी। बच्चे कह रहे हैं सर हमें समझ आ गई। मैंने कहा आओ जी, इसे रब कर देते हैं और करते हैं अपनी बात। मतलब जब शेयर आप री इशू करोगे तो 3 कंडीशंस पे री इशू कर सकते हो। पहला पार पे, दूसरा प्रीमियम पे और तीसरा डिस्काउंट पे। यदि अच्छा एक बात बताओ, जब शेयर री इशू करोगे तो वही पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी री इशू करने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि प्रीमियम पे करोगे तो क्या एंट्री होगी? सर प्रीमियम पे करोगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एसपीआर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एसपीआर है ना, एसपीआर इस पे सेक्शन क्या है? इस पे सेक्शन है 52 सबसेक्शन 2। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। इस क्वेश्चन ये है, वेयर वी यूटिलाइज्ड द अमाउंट ऑफ एसपीआर, कि एसपीआर के पैसे को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है पेपर में आपके। गॉट इट? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आओ जी, डिस्काउंट में री इशू करोगे तो क्या कहोगे? बैंक अकाउंट
डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सस्ता शेयर दे रहे हो, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट कम हो रहा है? सर वो जो हमने फोरफिट किए थे ना पैसे, वो जो हमने फोरफिट किए थे पैसे, वो जो हमने फोरफिट किए थे पैसे, आज उन्हीं को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो याद करो जब शेयर फोरफिट किया था लास्ट लेक्चर में, तो शेयर फोरफीचर को क्या किया था? सर शेयर फोरफीचर को क्रेडिट किया था। क्या किया था मेरे बेटा? क्रेडिट किया था। आज क्या करेंगे? आज डेबिट करेंगे। आज क्या करेंगे? तो एंट्री क्या होगी? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। खत्म। ये एंट्री समझ आती है तीनों? ये तीनों एंट्री समझ में आती है बेटा पक्का? बैंक टू शेयर कैपिटल पार पे, प्रीमियम पे किया तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, सस्ता दिया तो कौन डेबिट हो जाएगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या आपको मेरी इतनी बात सभी को समझ में आती है? एंट्री में करके दिखाता हूं। क्या एंट्री होगी जब पैसा आएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट, सस्ता दिया तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू यदि महंगा दिया तो क्या लिख लेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा सभी को? पक्का? बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो बैंक के सामने क्या आएगा? बैंक के सामने आएगा अमाउंट विच इज रिसीव्ड। फोरफीचर में क्या आएगा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? कैपिटल के सामने क्या आएगी? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा? अमाउंट ऑफ एसपीआर की सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, दैट्स इट। ये बेसिकली एंट्री है। तीनों केस में से कुछ हो जाए। यदि पार पे होगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे होगा तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, और डिस्काउंट पे होगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गॉट इट? इसके बाद एक एंट्री और होगी, इसके बाद एक एंट्री और होगी, मैं लिख देता हूं, बस आपको समझाऊंगा बाद में चल के। एंट्री होगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर ये क्या है? ये क्या है? देखो बेटा, मान लो मेरी बात ध्यान से सुन ला। मान लो 10 रुपए का शेयर था, 4 मिले थे और 6 नहीं मिले थे। आगे चल के मैंने, अच्छा बात बताओ, जब ये एंट्री हुई होगी, जब ये एंट्री हुई मतलब जब ये शेयर फोरफिट किया होगा, 10 रुपए के शेयर में कितने मिले हुए हैं? 10 रुपए के शेयर में कितने मिले हुए हैं? 4 रुपए मिले हुए हैं और 6 रुपए नहीं मिले हुए हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शेयर, जब फोरफिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स, टू कॉल्स इन अरियर्स। ये बात समझ आती है? ये एंट्री किस बात की है? शेयर फोरफीचर की एंट्री है। मैंने बताया था ना आपको, फोरफीचर की एंट्री ऐसे होती है लास्ट क्लास में। कितने का कैपिटल कैंसिल कर रहे हो? 10 रुपए का। कितने पैसे हड़प रहे हो? 4 रुपए। कितने पैसे मांगे थे जो नहीं मिले? 6 रुपए। क्या ये एंट्री समझ आती है? आगे चलें। इस शेयर को मैंने री इश्यू कर दिया, री इश्यू एट 8 रुपीज, 8 रुपीज पर शेयर। 8 रुपए में री इश्यू कर दिया। कितने रुपए में री इश्यू कर दिया बेटा? कितने रुपए में री इश्यू कर दिया? एट 8 रुपीज। 8 रुपए में री इश्यू कर दिया। कितने रुपए में री इश्यू कर दिया? 8 मत करो, 7 कर लो, कंफ्यूजन होगी नहीं तो। 7 रुपए में री इश्यू कर दिया एट फुली पेड अप। क्या मतलब है इसका? मेरे साथ साथ बोलना 7 रुपए का दे दिया। बोलो 7 रुपए का दे दिया
फुली पेड अप मतलब 10 रुपए का मानकर 10 रुपए का मानकर 10 रुपए का मानकर 10 रुपए का मानकर मैंने इस शेयर को 7 रुपए में रीइश्यू कर दिया। 10 रुपए का मानकर मैंने शेयर को कितने रुपए में रीइश्यू कर दिया बेटा? 7 रुपए में रीइश्यू कर दिया। 10 रुपए का शेयर मानकर मैंने इसको कितने में रीइश्यू कर दिया? 7 रुपए में। तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल कितने का माना? 10 का। कितने में दे दिया? 7 में। बैंक अकाउंट डेबिट, नुकसान कितने का हो गया? 3 रुपए का। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 रुपए। क्या आपको ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री का लॉजिक क्लियर होता है बेटा? क्या आप सभी बच्चों को इन दोनों एंट्रीज के लॉजिक क्लियर होते हैं मेरे बच्चों को? पक्का? अच्छे से सोच लो। क्लियर है इतनी बात? बच्चे कह रहे हैं यस सर हमें आपकी सारी बात क्लियर है एकदम अच्छे से। मैंने कहा आओ फिर अब मेरी बात को बड़े ध्यान से गौर फरमा के सुनना, गौर फरमाना एकदम। जब हमने इस व्यक्ति के एक शेयर फॉरफिट किया था तो हमने ये एंट्री की थी। तो मैंने कंपनी से पूछा था ये 4 रुपए आ गए चिज्जी खा लो, ये 4 रुपए आ गए चिज्जी खा लो। कंपनी कह रही नहीं भाई नहीं, इसकी चिज्जी नहीं खा सकते 4 रुपए की। हो सकता है फ्यूचर में इस शेयर को री इशू करें और उस टाइम पे कम पैसा मिले तो उस नुकसान को हम इस फोर फीचर से एडजस्ट कर लेंगे। और वही किया। देखो यहां शेयर फॉर फीचर क्या हो रहा है बेटा? यहां शेयर फॉर फीचर क्रेडिट हो रहा है और यहां शेयर फॉर फीचर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। क्या बोला मैंने? 4 रुपए की चिज्जी खा लो, 4 रुपए की चिज्जी खा लो। वो कह रहा भाई चिज्जी अभी नहीं खानी। मैंने कहा क्यों नहीं खाऊं चिज्जी? ये 4 रुपए मेरे हाथ में आए हैं, वापस तो करने नहीं, पुराने एप्लीकेंट को वापस तो करने नहीं 4 रुपए। क्या चिज्जी खा लो इस 4 रुपए की? बोला, कंपनी बोली ना 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 ना, अभी चिज्जी मत खा, हो सकता है इस 4 रुपए का इस्तेमाल करना पड़े। मैं कहा कब इस्तेमाल करना पड़े? कह रही री इशू में। और वही हुआ। देखो 10 रुपए का शेयर मानकर हमने कितने रुपए में रीइश्यू कर दिया? 7 रुपए में रीइश्यू कर दिया। तो हमें कितने रुपए का घाटा हो गया? 3 रुपए का। हम घाटा नहीं बोलेंगे, हम लॉस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वो जो हमने 4 रुपए फॉरफिट किए थे। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने 4 रुपए फॉरफिट किए थे उसमें से हमने 3 रुपए इस्तेमाल कर लिए। इसलिए देखो शेयर सस्ता देने के बावजूद हमने डिस्काउंट वर्ड का प्रयोग नहीं किया। हमने कौन से अकाउंट को डेबिट किया? शेयर फॉरफीचर को। सस्ता देने की स्थिति में हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमने पैसे पहले हड़पे थे। इसका मतलब 4 रुपए में से 3 रुपए इस्तेमाल हो गए, 1 रुपया मेरे हाथ में बचा। मैंने कंपनी से बोला चिज्जी खा लो, चिज्जी 1 रुपए की चिज्जी खा लो। कंपनी कह रही खा लो, अब खा लो, क्योंकि अब कोई और प्रोबेबल लॉस नहीं बचा। अब कोई और लॉस होने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब जो लॉस होना था वो हो गया, 3 रुपए का घाटा हो गया, वो हमने इसी प्रॉफिट में से इस्तेमाल कर लिया। हमारे पास कितने रुपए का फॉरफीचर बचा? अभी भी 4 रुपए हड़पे थे, 3 इस्तेमाल हो गए, 1 रुपए अभी भी बचा। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज capital nature profits. These profits are called as after reissue of share any balance is left in share forfeiture account is to be transferred into capital reserve because these are capital nature profits, so therefore it is to be transferred into a capital reserve. अब पंजाबी में बोल के सुनाता हूं। इस तरीके के, हिंदी मतलब एक ही वर्ड बोलूंगा पंजाबी का, इस तरीके के प्रॉफिट हमें सालों में कभी एक बार होते हैं। रोज रोज हमारा रेकरिंग नेचर प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा नॉन रेकरिंग नेचर प्रॉफिट है। ये हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी से कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है।
ये सालों में कभी एक बार, वरे छमाही पंजाबी में बोलते हैं, वरे छमाही, कभी कभी सालों में कभी एक बार ऐसा प्रॉफिट हमें होता है, तो इस प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट्स कहा जाता है। इसीलिए हम इस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। आओ जी ध्यान से समझते हैं। कितने रुपए फॉरफिट किए थे? 4 रुपए। कितने रुपए इस्तेमाल कर लिए? 3 रुपए। तो बचा हुआ 1 रुपए का प्रॉफिट कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो गई? एंट्री क्या हो गई? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है सभी को? पक्का? चले एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने का, ठीक है। फॉर्मूले की इंटरप्रिटेशन बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ फॉरफीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशू। ये प्रोपोर्शनेट निकल गया। कितने रुपए हड़पे कितने शेयर्स पे, ऐसा करने से एक शेयर की फॉरफीचर का अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितने शेयर री इशू कर दिए, माइनस लॉस कह लो या डिस्काउंट कह लो, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को री इशू करने पे कितना डिस्काउंट या कितना लॉस हुआ, शेयर्स को री इशू करने पे कितना डिस्काउंट या कितना लॉस हुआ। क्या आपको इतनी बात समझ आ? ये फॉर्मूला समझ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। मैं खुद समझाऊंगा इस फॉर्मूले को और फिर हम आगे कवर अप करते चले जाएंगे। गॉट इट? आओ जी शुरू करते हैं अपना एक एग्जांपल। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है, सॉल्यूशन का फॉर्मेट बना दिया और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है एबीसी लिमिटेड, क्या नाम है भैया जी? एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 1 शेयर, सिर्फ एक शेयर फॉरफिट किया है। किसका? मिस्टर एक्स का। हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ठीक है आगे चलते हैं। मुझे इतनी बात से एक बात समझ आई, मैं वर्किंग नोट बनाता हूं। फेस वैल्यू 100 रुपए है, कुछ क्या है कॉल्ड और कुछ क्या है अनकॉल्ड। सर अनकॉल्ड तो 0 है, तो इसका मतलब कॉल्ड पूरा 100 है। कॉल्ड में 2 बातें, कुछ क्या पेड और कुछ क्या अनपेड। अनपेड में क्या दे रखी है? अलॉटमेंट और कॉल्स। 40 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी इस व्यक्ति ने और 30 रुपए की कॉल नहीं दी, इसका मतलब 70 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब जरूर इस व्यक्ति ने एप्लीकेशन के 30 रुपए दे दिए होंगे। कम ऑन वंस मोर टाइम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन वंस मोर टाइम। ये देखो ध्यान से, फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपए। कुछ कॉल्ड कुछ अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कुछ नहीं है तो पूरे कॉल्ड है 100 रुपए। 100 में से कुछ पेड कुछ अनपेड, कुछ पेड कुछ अनपेड। अनपेड कितने हैं बताओ? अलॉटमेंट नहीं दी, 40 रुपए की कॉल नहीं दी, 30 रुपए की, तो 70 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब यदि 70 रुपए नहीं दिए तो 30 रुपए दे दिए होंगे, 30 रुपए दे दिए होंगे। चले आगे। बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ जिस शेयर को फॉरफिट करें, एक ही तो शेयर है। कैपिटल के सामने क्या आती है? बोलो जल्दी बोलो। कैपिटल के सामने क्या आती है? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। तो कितना आएगा बेटा? 100 रुपए। कितने पैसे फॉरफिट करे हैं? कितने पैसे फॉरफिट करे हैं? सर फॉरफिट करे हैं 30 रुपए। कॉल इन अरियर, मांगे और नहीं मिले, मांगे और नहीं मिले। कितने मांगने के बावजूद भी नहीं मिले? सर 70 रुपए नहीं मिले। कितने रुपए नहीं मिले? 70 रुपीज नहीं मिले। कितने रुपए नहीं मिले बेटा? 70 रुपीज नहीं मिले। क्या आपको ये क्लियर है? फॉरफीचर की एंट्री क्लियर है सभी को? लास्ट लेक्चर में भी यही सीखी और आज भी यही कर रहे हैं। गॉट इट? चले आगे। पक्का? चलो आओ जी। अब वो कह रहे शेयर ऑफ मिस्टर एक्स री इशू, एक्स का शेयर री इशू कर दिया। कितने रुपए में? 110 में, 100 में, 90 में, 70 में, 60 में। क्या मानकर? एज फुली पेड अप। क्या मानकर बेटा? फुली पेड अप मानकर। ये मानकर कि 100 रुपए का है
110 का दे दिया, 100 का दे दिया, 90 का दे दिया, 70 का दे दिया, 60 रुपीस का दे दिया। तो ये अलग अलग केसेस हैं। मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 पांचों केसेस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और हम कवर अप करते हैं अपनी बात को। ध्यान से समझना। अच्छा जी, ध्यान से समझना। पहले केस में शेयर कितने का रीइश्यू किया है? 110 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट 110, फोरफीचर में कुछ नहीं। शेयर कैपिटल है कितने की? कितने का मानकर? फुली पेड अप मानकर। शेयर है ही कितने का? 100 रुपए का। एक बात बताओ, 100 रुपए का मानकर 110 में दे दिया तो 10 रुपए का तो प्रीमियम आ गया ना। 10 का क्या आ गया बेटा? प्रीमियम। 10 का क्या आ गया? प्रीमियम। इन अ फर्स्ट केस वी रिसीव 10 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। गॉट इट? चले बच्चे कहते सर चलो। मैंने कहा बात बताओ, हमने कितने रुपए हड़पे थे? 30 रुपए। क्या कोई री इश्यू के वक्त मैंने क्या कहा था? चिज्जी खा लो, चिज्जी खा लो, चिज्जी खा लो 30 रुपए की, 30 रुपए की चिज्जी खा लो। कंपनी ने कहा नहीं रुको, अभी 30 रुपए की चिज्जी मत खाओ, हो सकता है कि री इश्यू पे क्या हो जाए? नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए। कोई लॉस हुआ? कोई लॉस हुआ? उल्टा 10 रुपए का मुनाफा हो गया, 10 रुपए प्रीमियम के मिल गए। मैंने कंपनी से पूछा चिज्जी खा लो, चिज्जी खा लो। कह रही अब खा ले। मतलब अब इस 30 रुपए के प्रॉफिट को जो टेम्पररी नेचर अकाउंट शेयर फॉरफीचर में पड़ा था, इसको उठा के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। किसमें ट्रांसफर कर दो? कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि अब सर्टेन हो गया कि शेयर रीइश्यू हो गया, अब कोई और लॉस नहीं हो सकता। ये 30 रुपए का जो हमें प्रॉफिट हुआ था, ये हम फॉरफीचर से खत्म करके, कैंसिल आउट करके कैपिटल प्रॉफिट्स कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। डाउट किसी को? पक्का? तो यहां क्रेडिट किया था फॉरफीचर, यहां क्या कर दिया? डेबिट। और ट्रांसफर कहां कर दिया? टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए? फर्स्ट केस में 30 रुपए। क्या आपको ये एंट्री समझ आती है 30 रुपए वाली? पक्का? आओ जी सेकंड केस। कितने में रीइश्यू करा है? सेकंड केस, सेकंड केस, सेकंड सिचुएशन। ये नहीं कि बार बार शेयर रीइश्यू हो रहा है, मैं आपको सिर्फ सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कितने रुपए में रीइश्यू किया? 100 रुपए में रीइश्यू किया। तो बैंक में आए 100, कितने का मानकर रीइश्यू करा? फुली पेड अप, मतलब 100 का मानकर 100 में दिया। इसमें ना तेरा घाटा ना मेरा घाटा, इसमें ना तेरा घाटा ना मेरा घाटा, कोई घाटा नहीं। तो जो 30 रुपए फॉरफिट किए थे वो पूरे के पूरे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं है, कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं है, कोई नुकसान हुआ तो है ही नहीं। और डेट आगे 90 रुपीज में दे दिया तो बैंक में आएंगे 90 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट 90। क्या मानकर? फुली पेड अप। फुली पेड अप मानकर हमने 90 रुपीज में दे दिया बेटा, 90 रुपीज में। 100 का मान के 90 का दोगे तो इसमें मेरा घाटा, इसमें कंपनी कह रही है इसमें मेरा घाटा, तेरा कुछ नहीं जाता। इसमें मेरा घाटा, तेरा कुछ नहीं जाता। कितने का नुकसान हो गया? 10 रुपए का नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हो गया? 10 रुपए का। चिज्जी खा लो, कह रहे नहीं चिज्जी खा ले, 30 रुपए की चिज्जी मत खाइयो, 30 में से 10 का तो नुकसान हो गया। इसका मतलब इस केस में हम कितना प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? 20 रुपए। कितना ट्रांसफर करेंगे बेटा? 20 रुपए। कैसे आया? 30 रुपए हड़पे थे और 10 रुपए का नुकसान हो गया। देखो इस अकाउंट को यहां क्रेडिट किया था 30 रुपीज से, यहां डेबिट किया 10 रुपीज से, और ये हो गया जी 20 रुपए का रिजर्व बच गया जो ट्रांसफर करेंगे। समझ आया? नेक्स्ट केस कितने में रीइश्यू किया? 70 रुपीज में। तो बैंक में आएंगे 70। कितने का मानकर रीइश्यू करा? एज फुली पेड अप। 100 का मानकर 70 में दे दिया, 100 का मानकर 70 में दे दिया। तो प्रीमियम तो कुछ नहीं आया। कितना? इसमें मेरा घाटा, तेरा कुछ नहीं जाता। मेरा कितने का घाटा? मेरा 30 रुपए का घाटा, मेरा 30 रुपए का घाटा। कैसे? 100 की चीज आपने 70 रुपए में रीइश्यू कर दी, तो बैंक अकाउंट डेबिट 70
टू शेयर कैपिटल 100, लॉस हो गया डेबिट कर लो, डेबिट लॉस को करोगे या फोरफीचर को करोगे, फोरफीचर को। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 30 रुपए, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 30 रुपए। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है लॉजिकली? पक्का? चलूंगा आगे। बच्चे कह रहे सर चलो। अच्छा बताना अब कितने की चिज्जी खाऊं? अब चिज्जी खाने के लिए पैसे नहीं बचे, अब चिज्जी खाने के लिए पैसे नहीं बचे। मतलब क्या हुआ? क्या हुआ बोलो बच्चे बच्चे, क्या हुआ? सर 30 रुपए हड़पे थे और 30 का ही नुकसान हो गया। तो कोई भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा, जीरो। समझ रहे हो? 30 हड़पे 30 का नुकसान हो गया, 30 हड़पे 30 का नुकसान हो गया। लास्ट केस 60 रुपीज में रीइश्यू कर दिया, तो बैंक में 60 कितने का मानकर? 100 का मानकर। तो कितने का लॉस हो गया हमें? 40 रुपए का लॉस हो गया। हड़पे कितने थे? 30, लॉस कितने का? 40 का। सर ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने आपको फर्स्ट लाइन में कहा था, मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया था, कह दिया था, मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया था, कह दिया था कि जी ये केस एग्जिस्ट नहीं करता। जितने रुपए फोरफिट किए हैं उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा अमाउंट, उससे ज्यादा अमाउंट फोरफीचर में नहीं आ सकता, उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। तो ये केस एग्जिस्ट नहीं करता, ये फिफ्थ केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या आपको मेरी इतनी बात सभी को समझ में आ गई बेटा? सभी बच्चों को अच्छे से? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लॉजिकल है। बस आप कॉन्सेप्ट्स पे काम करते चले जाओ, क्वेश्चन तो पानी की तरह हो जाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आप चिंता ना करें। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 आ गया हमारे पास। क्या आ गया बेटा? एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है? ध्यान से समझते हैं। ये कहता है सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम है, पर बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया इसके अंदर, और समझने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज से। एबीसी लिमिटेड फोरफिटेड 1 शेयर्स ऑफ मिस्टर जेड। अब की बार एक्स नहीं है, जेड है। एक शेयर फोरफिट हो गया। हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, जिसने 40 रुपए की अलॉटमेंट, 40 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी। अच्छा, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30 येट नॉट कॉल्ड। मतलब 30 रुपए की फाइनल कॉल तो मांगी नहीं कंपनी ने। इसका मतलब मैं समझ गया, यदि 30 रुपए मांगे ही नहीं कंपनी ने, तो कंपनी ने मांगे कितने हैं? 70 रुपए। यदि 30 मांगे ही नहीं तो मांगे कितने हैं? 70 रुपए। 70 रुपए में से, 70 रुपए में से भाई ने क्या नहीं दी? भाई ने अलॉटमेंट नहीं दी। कितने रुपए की? 40 रुपए की। इसका मतलब जरूर उसने एप्लीकेशन दे दी होगी 30 रुपए की। बैलेंसिंग फिगर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यदि मैं गलत नहीं हूं तो मैंने बिल्कुल ठीक किया है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं अच्छे से? पक्का? आओ फिर चले। 100 रुपए का शेयर, कह रहा 30 की फाइनल कॉल मांगी नहीं। मैं कहा फिर 70 मांगे होंगे। कह रहा 40 दिए नहीं। मैंने कहा यार 70 में से 40 नहीं दिए तो 30 दे दिए होंगे। तो बड़ी सिंपल सी एंट्री है। कैपिटल के सामने क्या आता है? कैपिटल के सामने क्या आता है? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। तो 70 कितने रुपए फोरफीचर में आ जाएंगे? सर जो 30 मिल गए। कॉल इन एरियर में क्या आएगा? जो मांगा और नहीं मिला। कितने रुपए? 40 रुपए। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आपको फोरफीचर की एंट्री क्लियर है एकदम बेटा अच्छे से? पक्का? अब आगे चलते हैं। यहां तक यदि सारी स्टोरी क्लियर है तो आगे चलते हैं। कह रहे हैं शेयर ऑफ जेड इज री इशू। जेड का शेयर री इशू कर दिया गया। पहला केस 80 रुपए, दूसरा केस 70, 60, 30, 20। अलग अलग केसेस है बेटे। एक ही शेयर को इतनी बार री इशू नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ आपको केसेस समझा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी समझाता हूं कि कब किस में क्या कैसे करेंगे, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली में तो एक ही बार शेयर री इशू होगा, जितने में भी होगा ना, कि बार बार एक ही शेयर को री इशू करते रहेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल है अपनी बात को समझाने के लिए मेरे पास, ठीक है? चलो अच्छा सर क्वेश्चन साइलेंट है। सर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं नोट लिखता हूं। नोट क्या साइलेंट है? क्वेश्चन इज
साइलेंट अबाउट द पेड अप वैल्यू। क्वेश्चन साइलेंट है पेड अप वैल्यू पे। क्वेश्चन साइलेंट है किस पे? पेड अप वैल्यू पे, कि कितने का। सो देयरफॉर वी अज्यूम्ड दैट। सर जैसे पिछली बार तो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा था एज फुली पेड अप, एज फुली पेड अप। क्वेश्चन बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था एज फुली पेड अप, पर अब की बार क्वेश्चन साइलेंट है। तो हम इस केस में जब क्वेश्चन साइलेंट होगा पेड अप वैल्यू को लेकर, तो सो देयरफॉर वी अज्यूम दैट पहले जितना क्या बेटा? जितना पहले था उतना आज भी है। जितना पहले था उतना आज भी है। मतलब पहले शेयर कितना कॉल्ड अप था? पहले शेयर कितना कॉल्ड अप एंड पेड अप था? 70 रुपए। तो अब भी हम मान के चलेंगे, इस केस में हम मान के चलेंगे कि पेड अप एंड कॉल्ड अप इज ₹70। 70 रुपए का मानकर चलेंगे। कितने रुपए का मान के चलेंगे बेटा? 70 रुपए का मान के चलेंगे। कितने रुपए का मान के चलेंगे? कमॉन कमॉन कमॉन, कितने का मान के चलेंगे? 70 रुपीस का मान के चलेंगे। ठीक है जी, तो मैं काम करता हूं, जितने का मान के चलेंगे वो तो कहां जाएगा? कैपिटल के सामने। 70 का मान के दे दिया, 70 का। सर जी 70 का मान के एक बार 80 में दे दिया, एक बार 70 में दे दिया, एक बार 60 में दे दिया, एक बार 30 में दे दिया और एक बार 20 में दे दिया। ठीक है, यदि 70 का मान के 80 में दे दिया तो 10 रुपए का कैपिटल रिजर्व। 70 का मान के 70 में दे दिया, ना इसमें तेरा घाटा ना मेरा घाटा। 70 का मान के 60 में दे दिया तो 10 का घाटा। 70 का मान के 30 में दे दिया, 70 का मान के सॉरी इसको ना 40 बना लेते हैं, 40 और एंड 30 मतलब 40 में दे दिया और 30 में दे दिया। 70 का मान के 40 में दे दिया तो 30 रुपए का घाटा। 70 का मान के 30 में दे दिया तो 40 का घाटा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने फोरफिट कितने करे हैं? हमने फोरफिट कितने रुपए करे हैं? 30 रुपए। कितने रुपए फोरफिट करे हैं? 30 रुपए। क्या आपको एक केस समझ आ गया सारे का सारा? 70 का मान के 80 में दिया 10 का रिजर्व, 70 का मान के 70 में दिया कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, 70 का मान के 60 में दिया 10 का लॉस, 70 का मान के 40 में दिया 30 का लॉस, 70 का मान के 30 में दिया 40 का लॉस। ऐसा नहीं हो सकता। गॉट इट? आगे चलते हैं। 30 रुपए का क्या था? फोरफीचर, टेम्पररी नेचर अकाउंट में चिज्जी खा लो। हाँ भाई रुक जा, पहले केस में चिज्जी पूरी 30 की खा ले, मतलब पूरा शेयर फोरफीचर अकाउंट कहां जाके ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहां जाके ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? कैपिटल रिजर्व में। आगे चलते हैं। 30 में कोई घाटा नहीं, पूरे 30 की चिज्जी खा लो। 30 में 10 का घाटा, 20 की चिज्जी खाओ। 30 में 30 का घाटा, चिज्जी नहीं खा सकते। ये केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिफ्थ केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ आ गई? या तो क्वेश्चन बता दे कि पेड अप वैल्यू कितनी है, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है। यदि क्वेश्चन नहीं बता रहा तो हम एज्यूम कर लेंगे जितना पहले पेड अप कॉल्ड अप था उतना ही अब भी होगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छे से पूरा एग्जांपल क्लियर है दोनों के दोनों? बच्चे कह रहे हैं सर एक एग्जांपल और करा दो। मैंने कहा लो बेटे लो, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। आओ जी शुरू करते हैं अपना थर्ड एग्जांपल और देखते हैं कि क्या करना है इसमें। बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। एबीसी लिमिटेड ने, बस इसमें मैं आपको बता दूं क्या डिफरेंस है। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड एंड रीइश्यू डिफरेंट है।
शेयर फॉरफीचर 100 है और शेयर रीइश्यू 80 है, सिर्फ बस ये फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बहुत आसान है। एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ मिस्टर अनिल, अनिल के 100 शेयर फॉरफिट कर लिए, हु पे ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹20। मतलब मैं मान फेस वैल्यू 100 रुपीज है, इसमें से कुछ कॉल्ड है और कुछ क्या है अनकॉल्ड। क्या है बेटा? अनकॉल्ड, कुछ मांगा और कुछ नहीं मांगा। कॉल्ड में कुछ क्या होगा पेड और कुछ क्या होगा अनपेड। वो कह रहा है सिर्फ एप्लीकेशन दे रखी है 20 रुपए की। मैंने कहा ठीक है, लिखा है ना एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ मिस्टर अनिल हु पे ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹20 ऑन हिज 100 शेयर्स। उसके पास 100 शेयर है, मैं समझ गया, उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 100। उसने 100 शेयर्स पे सिर्फ 20 रुपए की क्या दे रखी है एप्लीकेशन दे रखी है। क्या दे रखी है 20 रुपए की एप्लीकेशन। फाइनल कॉल ऑफ 30 येट नॉट कॉल्ड, मांगी ही नहीं गई। फाइनल कॉल 30 रुपए की मांगी नहीं गई। यदि 100 में से 30 मांगे नहीं गए तो मांगे कितने गए 70 में से यदि एप्लीकेशन 20 की ही मिली है तो अलॉटमेंट एंड जरूर जो फर्स्ट कॉल होगी वो कितने रुपए की होगी 50 रुपए की, जो मांगने के बावजूद भी नहीं मिली, जो मांगने के बावजूद भी नहीं मिली। मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, मुझे क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। वो कह रहा है 100 शेयर्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है। फेस वैल्यू में कितनी है 100 रुपए है, कंफ्यूज मत होना। अच्छा वो कह रहा है 30 रुपए की फाइनल कॉल मांगी नहीं, मैं कहा जरूर फिर 70 मांग लिए होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा सिर्फ 20 रुपए की एप्लीकेशन उसने पे करी है, मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब जरूर उसने 50 रुपए पे, 70 में से यदि 20 आ गए तो 50 नहीं आए होंगे, ठीक है, मांगने के बावजूद भी। कितने शेयर्स हैं 100 शेयर। कितना कॉल्ड अप है सर 70 कॉल्ड अप है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन अरियर, यही एंट्री होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन अरियर। शेयर कैपिटल कैंसिल होगा 7000 रुपए से। फॉरफीचर 100 शेयर्स पे कितने रुपए हड़प लिए हमने, सिर्फ 20 रुपए हड़पे हैं, तो कितने हो गए 2000 रुपए। कितने मांगने के बावजूद भी नहीं मिले 50 रुपए। ये देखो ये वाले कितने हो गए 5000 रुपए। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? ठीक है। अब कहता है आगे, कंपनी फॉरफिटेड द शेयर्स ऑफ मिस्टर अनिल। कंपनी ने अनिल के शेयर्स को क्या कर लिया फॉरफिट कर लिया एंड री इशू ओनली, और री इशू कर रही है 80 शेयर्स। 80 शेयर्स माय लॉर्ड अंडरलाइन किया जाए 80 शेयर्स को एट 92 ईच, 92 का क्या मानकर फुली पेड अप मानकर। क्या मानकर बेटा फुली पेड अप मानकर 92 रुपीज में इशू कर दिया। फुली पेड अप मानकर कितने रुपए में रीइश्यू कर दिया 92 रुपीज में रीइश्यू कर दिया 80 शेयर्स। ठीक है जी मैं समझ गया। 80 शेयर्स रीइश्यू करे 92 में। 80 शेयर्स कितने का मानकर रीइश्यू करे 100 रुपए का मानकर, तो कितने रुपए का लॉस हो गया 8 रुपए का। तो कितना हो गया बेटा ये 8000, ये कितना हो गया 8 8 640, ये हो गया 7360 रुपीज हो गए बेटा। इतनी बात समझ में आती है क्या? इतनी बात सबको समझ में आती है? 80 मल्टीप्लाई बाय 92 करोगे तो 7360 ही आएगा। ये लॉजिक क्लियर है सबको? सर हाँ यहां तक तो बहुत आसान था, यहां तक तो बहुत आसान था। अब वो कह रहा है कि मैं चिज्जी खा लूं, चिज्जी खा लूं। 2000 रुपए हड़पे थे और 640 का नुकसान हो गया। 2000 माइनस 640 दैट इज हमारा प्रॉफिट कितना है 2000 माइनस 640, हमारा प्रॉफिट है 1360 रुपए का। कितने का प्रॉफिट है जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा? गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। 2 बार 3 बार काट दो, बिल्कुल गलत जवाब है ये। क्यों सर गलत क्यों है? आप पिछली बार भी तो ऐसे ही कर रहे थे। सर पिछली बार ना एक ही शेयर फॉरफिट किया था और उसी एक शेयर को रीइश्यू कर दिया था। एक ही शेयर क्या किया था बेटा मैंने फॉरफिट किया था और उसी एक शेयर को मैंने क्या कर दिया था रीइश्यू कर दिया था। अब की बार फॉरफिट किए 100 शेयर और रीइश्यू किए सिर्फ 80 शेयर्स। फॉरफिट किए 100 शेयर्स, रीइश्यू किए सिर्फ 80 शेयर्स। गॉट इट? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का अच्छे से सोच लो। ठीक है आओ जी चलते हैं।
अब मेरी बात को यूनिटरी मेथड से समझना, यूनिटरी मेथड से। पहली बात तो हम चिज्जी खाएंगे, पहली बात तो हम चिज्जी खाएंगे सिर्फ कितने शेयर्स पे, सिर्फ कितने शेयर्स पे, 80 शेयर्स पे। 20 शेयर्स का फोरफीचर का अमाउंट, 20 शेयर्स का फोरफीचर का अमाउंट हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो अभी री इशू नहीं हुए, उनके पैसों को नहीं छेड़ेंगे, उनके पैसों को नहीं छेड़ेंगे। एक काम करो, 2000 रुपए तो हमने फोरफिट किया कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे, तो पर शेयर कितना हो गया, पर शेयर कितना हो गया, पर शेयर 20 रुपए फोरफिट किए हैं। इसमें से 80 शेयर अलग ले जाओ और 20 शेयर अलग ले जाओ। 80 मल्टीप्लाई बाय 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया, ये हो गया 1600 और ये हो गया 400। ये 80 शेयर क्या हो चुके हैं, री इशू, और ये 20 शेयर क्या है, अभी भी अनइश्यूड। तो ये जो 80 शेयर री इशू हो गए हैं 1600 रुपए में, ये जो 80 शेयर री इशू हो गए हैं जिन पे हमने 20 रुपए हड़पे हैं, ये कितने रुपए हैं हमारे पास, 1600 रुपए। मतलब हमने हर शेयर पे 20 रुपए हड़पे, 80 शेयर अलग 20 अलग, 80 वो जो री इशू हो गए, तो इस पे मैंने 1600 रुपए हड़पे कैपिटल रिजर्व, 1600 रुपए हड़पे, बिल्कुल हड़पे 1600 रुपए। 1600 में से 640 का तो नुकसान हो गया, 640 के तो सस्ते दे दिए शेयर, 8 रुपए का पर शेयर नुकसान भी तो है, 8 रुपए का पर शेयर नुकसान भी तो है, कितना आ गया 900।